सतगुरु आज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। यूं अर्श करके बैठे हैं दिल में मेरे कसम, यूं अर्श करके बैठे हैं दिल में मेरे कसम, मैं देख लूंगी दो सरू ओ जी भर, मैं देख लूंगी दो स्वरूपों को जी भर। बसाऊं रूह में माशूक मुख अति सुंदर, बसाऊं रूह में माशूक मुख अति सुंदर, नावे कहनी में मेरे पिया की नूरी नजर, नावे कहनी में मेरे पिया की नूरी नजर। ये हक कदम तो कोमल है नूरे नूर भरे, ये हक कदम तो कोमल है नूरे नूर भरे, जो होवे अरबा अर्श की सोरा के नैनों पर, जो होवे अरबा अर्श की सोरा के नैनों पर, के जामायंग पे फबता है हार हेड़े सजे, के जामांग पे फबता है हार हेड़े सजे, ना होगा वरना बीते ये चाहे सारी उम्र, ना होगा वरना बीते ये चाहे सारी उम्र। यूं खोल नैना खिलवत में बैठे चरण तले, यूं खोल बैठे खिलवत में बैठे चरण तले, तेरी रूहों का इनके सिवा कहीं ना गुजर, तेरी रूहों का इनके सिवा कहीं ना गुजर, मैं देख लूंगी दो स्वरूपों को जी भर, यूं अर्श करके बैठे हैं दिल में मेरे कसम, यूं अर्श करके बैठे हैं दिल में मेरे कसम। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, बहुत सुंदर। हाँ जी सुंदर साथ जी, शुरू करते हैं। हाँ जी। अपनी चपाई 16 17 से। हाँ जी किरण दीदी, किरण दीदी आप शुरू करो। हाँ जी बिल्कुल जी। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय,
बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। अनेक रंग थंबन में, अनेक सीढ़ियां पड़साल, कई रंग भौम चबूतरे, कई रंग द्वार दीवाल, कई रंग द्वार दीवाल। परम धाम में अनेक रंगों के थंब आए हैं, अनेक रंग थंबन में। फिर कह रहे अनेक सीढ़ियां पड़साल, सीढ़ियां और पड़सालें भी अनेक हैं और अनेक ही रंगों की हैं। कई रंग भौम चबूतरे, सभी भूमिकाओं और चबूतरों में भी बहुत रंग आए हैं। कई रंग द्वार दीवार, इसी प्रकार दरवाजों में दीवालों में भी अनेक रंग शोभायमान हैं, अनेक रंग सुशोभित हो रहे। ये बता रहे छुपाई में थंब हैं, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि एक प्रकार के थंब है। रंग बेशुमार रंगों में थंब आए हैं। वहां की सीढ़ियों देखिए, चाहे हम 100 सीढ़ियां चलते, सब में अलग अलग प्रकार के रंग हैं। पड़साल जो है वो भी अनेक रंगों की है। वहां की भूमिकाओं का रंग है, चाहे चबूतरों का रंग है, द्वारों का है, दीवालों के बेशुमार रंग जो है वो दिखाई दे रहे। रंग मैंने सबके स्वाद आनंद सबका अलग अलग है। इन विध समझो अर्श को, एक ज्वेर कई रंग, द्वार दीवालें पड़सालें और थंबों उठत तरंग। ये भी वही बात कह रहे हैं इसमें भी। इस तरह से ये साजी आप अपने परम धाम को भी उस जौहरात के समान समझिए जिसमें अनेकों रंग विद्यमान रहते हैं। निज धाम के दरवाजों, दीवालों, पड़सालों और थंबों में अनेक रंगों की तरंगे उठा करती हैं। हम ऊपर एक इसका हेडिंग ही था, एक जवाहरात का परम धाम है जिसका, तो कह रहे परम धाम को एक ही जवाहरात का समझना चाहिए जिसमें रंग अलग अलग हैं। निज धाम के दरवाजे, दीवारें, पड़साले, थंब, कई रंग हैं। उन रंगों में कई तिरंगे हैं, तिरंगों में कई किरणें उठती हैं। इस तरह से इनकी बेशुमार शोभा आई। हाँ जी संध्या जी, 2 छुपाई हो गई। पढ़िए कोई और भी हाँ जी, हैंड रेज कीजिए प्लीज। मोनिका जी। नाम जी। जी, अब अपनी चौपाई कौन सी है? 20 ही है ना शायद? एक 19 होगी ना? नहीं, 2 पढ़ी है ना उन्होंने, हाँ 17 जी 19 है। हाँ 19 जी, हाँ ये रहा। हाँ जी। जित जैसा रंग चाहिए तहाँ तैसा ही देखत, न हमारे नए किन न पुराने पेखत। परम धाम में शोभा के अनुकूल जहाँ कहीं भी जिस रंग की आवश्यकता होती है वहाँ उस रंग की शोभा स्वतः ही दिखने लगती है। वहाँ कभी भी कोई नई वस्तु नहीं बनाई जाती और ना किसी वस्तु को आज तक कभी भी पुराना होते हुए ही देखा गया है। जित जैसा रंग चाहिए तहाँ वैसा ही देख। परम धाम में जैसा रंग जहाँ चाहिए वैसा ही वहां पे दिखता है। जो शोभा जहाँ बहुत सुंदर लगती है वैसा ही वहां पे नजर आता है। वहां पे कुछ नया नहीं है, कुछ पुराना नहीं होता। जैसी शोभा है वो उससे बहुत सुंदर से सुंदर बढ़ती जाती है। प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ जी। कुसुम दीदी। दीदी चौपाई ऊपर कीजिए। हाँ कर दी बस। थोड़ा क्या अभी इसमें ना हाथ बैठता नहीं है, एकदम ऊपर नीचे भागती है चौपाई। हाँ जी। प्रणाम सुंदर साज जी। जवे जुदे जुदे शोभित, अनेक रंग अपार,
एक जवेर को अर्श है जो रंग रस वन विचार। जिस प्रकार किसी वन में अनेक रंग और रस वाले बहुत से वृक्ष होते हैं, उसी प्रकार परम धाम भी एक जैसा ज्वारात एक ऐसा ज्वारात है जिसमें अलग अलग प्रकार की प्रकृति है और अनेक तरह की शोभा वाले अनंत रंग विद्यमान है। जुदे जुदे जवेर जुदे जुदे शोभित। सारे परम धाम में एक ही नूर तत्व है, लेकिन वहां पर वनों में अनेक रंग है और अनेक रस वाले वृक्ष है। जैसे कि यदि केल का वन है तो उसमें केल का ही हमें स्वाद नहीं मिलेगा, केल के वन में भी अनेक प्रकार के फल फूल मेवे होंगे। उसी प्रकार परम धाम है, वह एक ही जवाहरात अर्थात नूर तत्व का बना हुआ है, लेकिन उनमें आकृति और शोभा सब अलग अलग रंग की अलग अलग तरह की दिखाई देती है। जैसे हवेलियां वो अनेक आकृति की बनी हुई हैं, लेकिन हमें सारी सुंदर नजर आती है। उनकी शोभा भी अनंत है और रंग भी उनमें अनंत तरह के विद्यमान होते हैं। ये नहीं है कि वहां हम सोचे कि भाई एक ही रंग है, उस एक रंग में भी अनेक रंगों की झलकार हमें दिखाई देती है। इसी प्रकार एक फल में सभी फलों के शोभा दिखाई देती है। जैसे एक इंद्रिय, उसमें भी उस इंद्रिय में सारों पांचों इंद्रियों के गुण विद्यमान होते हैं। इसी प्रकार वहां पर भी एक नग एक जवेरा, लेकिन उसमें रंग अनंत है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी यहाँ पे बार बार आ रहा है ना किरण दीदी, एक जवेर को अर्श है, तो मेरा दिल बार बार जा रहा है कि आप श्री राजी से ही संपूर्ण परम धाम का विस्तार सभी मैंने उसको बोला में। था, हाँ, मैंने यही कहा था कि हमारे लिए जवाहरात क्या है, राज्य है। हाँ, राज्य से अच्छा, रूहें है, राज्य से श्यामा जी है, अक्षर ब्रह्म है, परम धाम 25 पक्ष राज्य से है। तो मैंने जवाहरात बोला ही राज्य को हाँ है ना। हाँ जी, मेरा बार बार वही चाह रहा था, मेरे को आप राज्य शायद उस दिन की। नहीं थे, मैंने ये इस सिपाही को बोला था ना, जो ऊपर हाँ की नहीं, वो सिपाही थी। थोड़ा उस वक्त थोड़ा डिस्टर्ब हो रही थी ना इधर उधर सेटिंग करने में। हाँ 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 जी, हाँ। हाँ जी, सुंदर सर जी। आज नहीं, पिछली बार, जो इससे पहले पिछली बार। अच्छा, हाँ जी, हाँ स्वर्ण दीदी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। बने सब एक रस है, कई रंग बिरख अनेक, रंग रस स्वाद जुदे जुदे, कहाँ लो कहूँ विवेक, कहाँ लो कहूँ विवेक। परम धाम के सभी वन एक समान शोभा वाले हैं, यद्यपि उनमें अनेक रंग के असंख्य वृक्ष होते हैं। उनके फलों फूलों का रंग रस तथा स्वाद भी अलग अलग है, फिर भी सभी एक ही वन की शोभा का स्वरूप है। इस प्रकार मैं परम धाम के वनों की वास्तविक शोभा का वर्णन किस बुद्धि से करूं। अब इसमें वही ये कह रहे हैं कि परम धाम में सभी वन एक ही सन है। अब जैसे केल, लिबोई, अनार है तो अलग अलग, लेकिन एक फल में अनेक फलों का रस उसमें आता है, सभी फलों का स्वाद भी आता है और रंग भी अनेक प्रकार के होते हैं। यद्यपि उनमें अनेक रंगों के असंख्य वृक्ष होते हैं, कई रंगों के वृक्ष होते हैं, लेकिन फलों फूलों का रंग और स्वाद सभी का अलग अलग होता है। लेकिन अगर हम यही कह सकते कि जैसे आम का है तो उसमें आम स्वाद आएगा, उसमें बाकी सभी फलों का भी स्वाद आ सकता है, और ना ही रंगों में और ना ही स्वाद में कोई भिन्नता है। एक ही रूप है, एक ही रस है, एक ही स्वाद है, फिर भी सभी एक ही वन की शोभा के स्वरूप है। ये एक ही वन की शोभा के स्वरूप है। और इस प्रकार मैं परम धाम वनों की वास्तविक शोभा का वर्णन किस बुद्धि से करूं। इस बुद्धि से तो कोई जुबा से कोई वर्णन कर ही नहीं सकता, अब जैसे ये उनका चपाई है ना, वर्णन तो अवर्णनीय। अब जैसे ये पहला चरण है, वन सभी एक के एक रस है, वन सभी एक रस है। तो जैसे अपन नजर करें अमृत वन की ओर, है ना, वहां पर अपने को आम के, अंगूर के, अंजीर के, अखरोट के मेवे फल सभी मिल जाएंगे, सेब सभी तरह के मिल जाएंगे। लेकिन उन वृक्षों की जो शोभा आई है, जिस कतार से आई है, वहां पे उस तरह से अब बट पीपल की चौकी में चले जाते हैं, एक बट एक पीपल का, अलग अलग रंगों के शोभायमान, लेकिन एक सिमलता दोहरी बन जो शोभा आती है। ताड़वन में चले जाए, पीछे फूल बाग में चले जाए, तो वो अपने को हर वृक्ष भले वो अलग जुड़े रंग का है, लेकिन वो अपने को आभास देता है कि मैं फूल बाग के इस वन से हूँ। तो वन समान शोभा वाले, लेकिन उस एक वन में भी असंख्य असंख्य रंग, असंख्य असंख्य सुंदर शोभा। कई एक ही रंग के फूल तो कई एक ही फूल में हजारों रंग शामिल, इस तरह से।
किरण दी ऐसे ही होगा ना? स्वाद भी अनेक ही रंगों का आता है, हाँ, अनेक ही के फलों का स्वाद आता है और रंग भी बाकी है। तीन तो अपने चरण बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे हैं, पर वन सबे एक रस है, वहां मुझे लग रहा है कि जैसे एक वन की बात करते हैं तो वो एक रस है, हालांकि उसमें सब कुछ है, कई प्रकार की भिन्नता है। जैसे हम आ जाए बड़ो वन में आ जाए, उनकी लंबाई आपको एक समान मिलेगी, उसकी दूरी एक समान मिलेगी, लेकिन उसके अंदर बेशुमार वृक्ष हो जाएंगे। उसमें सबके सब में हैं। जैसे सब में माधुर्यता है, सब में क्या है, सभी गुण सब में एक। दीदी आवाज कट रही है आपकी आज। नेट नहीं काम कर कोई रहा। बात सही। जैसे लींबू का भाई फल है और क्या को खट्टा होता है, लेकिन वहां पर तो खास का नाम मात्र भी निशान भी नहीं है, वो भी सब में मीठा है। और कहने को लिबोई का येलो कलर का है, लेकिन उसमें अनेक रंग है, स्वाद भी अनेक है और रंग भी अनेक है। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ, अगली चौपाई लेते हैं। ज्योत्सनात्रा, ज्योत्सना जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हर जाते कई बिग बिरख हे रंग रस निर्मल नेक स्वाद ले सके अपार हे परसल बन रस एक परम धाम के वनों में प्रत्येक जाति के बहुसंख्यक वृक्ष है, जिनके रंग भी अति स्वच्छ सुंदर है और रस भी अत्युत्तम अत्युत्तम है। वहाँ के फूलों में अन्य प्रकार के स्वाद है जो इतने अच्छे हैं कि उन्हें जिस जहाँ से थोड़ा बड़ा करो देखती व्यक्त ही नहीं, जी हाँ से व्यक्त ही नहीं किया जा जा सकता। इतनी विभिन्नता दिखने पर भी संपूर्ण वन एक रस है। देखने पर भी संपूर्ण वन एक रस है કે પરમધામમાં બધાય વન એક સમાન है, પણ एकदम सुंदर है, પણ अलग अलग स्वाद બધાયમાં એક બધાય વૃક્ષમાં अलग अलग ફળ આવતા है, પણ વૃક્ષમાં એક વૃક્ષમાં બીજા આંબા અમૃતમાં આપણે કેરી તોડી અમૃત ઈ ચાખી તો જાંબુવનમાં તોડી તો બધાય ફળમાં એક જ રસ आता है અને બધાય જુદા જુદા વૃક્ષ છે। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी विजय दी। जी दीदी। हाँ बस आगे ले रही हूँ। गिरद अर्श के देखिया जहाँ लो नजर पहुंचत एकल छतरी बन की छेदर ना गहरा केत रंग महल के चारों तरफ देखा तो जहाँ तक भी नजर जाती है वनों की छाया एक जैसी दिखाई देती है, जहाँ ना कोई छेद है और ना ही कहीं से घनी है। स्वामी जी के टीके भी लिखा है इन्होंने, मैंने रंग महल के चारों ओर वनों की अपार शोभा को देखा, मेरी दृष्टि जहाँ तक पहुंची वहां पर वनों की एक समान छतरी जैसी शोभा दिखाई दी। इस छतरी में ना तो कहीं पर पत्तियों की कमी से छिद्र दिखाई दिया और ना ही पत्तियों की अधिकता से ज्यादा घना दिखाई दिया, बल्कि सभी जगह समान रूप से घना है। भावार्थ, बाह्य रूप से देखने पर बड़ोवन, मधुवन तथा मावन की ऊंचाई क्रमशः 1 लाख है, फिर 2 लाख, 4 लाख कोस है, किंतु यदि हम आंतरिक रूप से देखें तो ऐसा लगेगा कि सभी वृक्षों की ऊंचाई एक समान है, तभी एक समान छतरी बन सकती है।
यद्यपि लीला के रूप में वनों की ऊंचाई में विभिन्नता अवश्य है, किंतु परम धाम की शोभा को किसी भी सीमाबद्ध ऊंचाई के बंधन में नहीं बांधा जा सकता, अन्यथा इसकी ब्रह्म रूपता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। परम धाम की प्रत्येक वस्तु की लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई और ऊंचाई और रंग रूप इच्छा अनुसार घटता बढ़ता रहता है। वहां के हो रहा है, वहाँ किसी लौकिक नियम किसी जैसा लौकिक नियम का जैसा बंधन नहीं है। मतलब यहाँ पर इस चौपाई में ये बताया गया है कि जैसे हमारे रंग महल के चारों तरफ अगर हम नजर दौड़ाएं तो हर जगह समान शोभा है। जैसे आगे हमारे आए हुए 7 वन आए हैं, तो ये भी सब धूम भूम ऊंचे हो गए, जहां तक दीदी मेरे को समझ में आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी, की छतरी भी एक समान है, 2 भूम ऊंची है और इनकी एकल छतरी मंडल है। अगर दक्षिण में जाएंगे तो बट पीपल की चौकी जो हमारी 4 भूम गई है, इनकी भी छतरी एक समान आई। पीछे फूल बाग में भी और इधर लाल चबूतरे में भी आ जाएंगे हम, तो एक ही छतरी है। अब जो हमारे बड़ो वन के वृक्ष आए हैं वो 1 भूम में 10 भूम में समाई है। ऐसे ईशान कोने में ताड़ वन में भी हमारी सेम छतरी मंडल है और इनकी छाया भी जो है ना, छतरियों में कहीं भी फर्क नहीं है, कोई छेद नहीं, जैसे ना कहीं वृक्ष कम है ना पत्तियां कहीं कम है, एक समान इनकी शोभा का वर्णन किया गया है। हाँ जी। देखिए सुंदर साथ जी, जैसे अपन पूर्व दिशा की बात करें, पूर्व दिशा में 2 भूम तीसरी चांदनी के इन वनों का वर्णन आया है। तो इन पर एकल छतरी होती हुई, ये एक छतरी, एक सेकेंड, ये भी पता नहीं यहाँ हो नहीं रहा। तो जैसे यहाँ पर संपूर्ण एकल छतरी 2 भूम तीसरी चांदनी की होती हुई, अब यहाँ पाल पर वृक्ष 5 भूम के हैं, तो 2 भूम तक तो मिलान कर लेंगे, ऊपर 3 भूम और आएगी। अब इधर अपन देखते हैं पुखराज से बड़ोवन, मधुवन और महावन स्टार्ट हो जाता है। अब पुखराज में बड़ोवन की ऊंचाई सिर्फ होती है 250 भूम, मधुवन की 500, महावन की 1000। लेकिन जैसे जैसे हम बाहर जाते हैं तो ऊंचाइयां अनंत होती जाती हैं। तो वो भी उसमें भी कह दिया कि लीला रूप में भेद है, बाकी कम ज्यादा इच्छा अनुसार, जय की रूह की चाना, वहां की परिस्थिति की जैसी सुंदर शोभा, तो उन हिसाब से लंबाई चौड़ाई, क्योंकि हर शय चेतन है, प्रिया के दिल का व्यक्त स्वरूप है। तो गिनतियों में अपने को बताया, लेकिन जैसे जैसे हम बाहर जा रहे हैं, अब यहाँ पर जो 250 भूम 500 वो माणिक पहाड़ में जाके बड़ो वन की एक ही भूम उसमें 12,000 भूम समा जाती है। 12,000 भूम की बड़ो वन की एक ही भूम आती है। 24,000 भूम की मधुवन की एक ही भूम आती है। महावन की 48,000 की आती है। तो ये बता रहे हैं जैसे जैसे अपन जाते हैं तो ये विशालता कम बढ़ती होती रहती है। तो उस भाव से अपने को इस शोभा को लेना है। तो दीदी इधर पुखराज की तरफ भी महाभवन की और मधुबन की इतनी ऊंचाई है, वो तो इधर मानिक पहाड़ की तरफ है ना, या इधर भी? नहीं, पुखराज पहाड़ की तरफ ही है। तो 250 250, 500, 1000 है ना? हाँ 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 जी, वही पुखराज वही की तरफ, पुखराज की तरफ अपनी यही है, 250, 500 और 1000। 500 और 1000 है ना। हाँ जी। इधर की तरफ है ना, मानिक पहाड़ की तरफ। नहीं, मानिक पहाड़ की तरफ जब अपन मानिक पहाड़ की हद हाँ। में आती हैं तो बड़ोवन 250 भूम का, वो 12,000 भूम का हो जाता हाँ है। जी, हाँ जी, मधुबन 12, 24, 48। और तो ये फिर 60 है ना। और आगे आगे यहाँ पर भी तो बड़ोवन, मधुवन, महावन है, अत्यंत ऊंचाई ले लेते हैं। ठीक। लेकिन इनकी छतरी का जो मेन शोभा यहाँ थी कि इनकी छतरी, मेरी उस वक्त ना स्क्रीन शेयर नहीं हुई थी, तभी मैं वो छतरी बना के भी नहीं दिखा पा रही थी। एकल छतरी हो जाती है ना सारी। हाँ, वो मैं छतरी उसमें बना के, क्योंकि मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हुई थी उस वक्त। तो यहाँ देखो जैसे ना एकल छतरी हो जाती है, फूलों पत्तियों फल मिलाकर एकल छतरी का निर्माण। और एक जैसी यहाँ पे अपने को ध्यान, अपने युगल दास माझी की वृत्ति में पड़ा था कि पहले अपन देखते हैं तने को, तना विशाल है, फिर उसकी डालियां बढ़ रही हैं, लेकिन जब वो छतरी बनाता है ना, कि वो छतरी इतनी पतली, इतनी कोमलता लिए है कि जैसे एक
क्या बोला था, मक्खन का टुकड़ा होवे। तो इसकी जो छतरी आती है ना, वो इतनी पतली लेयर, मतलब इतनी नाजुकी लेयर होती है, लेकिन उस नाजुकी पे भी सखियों का समूह, पूरे 12,000 सखियां उन छतरी मंडल पर रमन कर सकती हैं, क्योंकि वहां एक पत्ती को पकड़ के आप चांदनियां चढ़ सकते हो, क्योंकि वो भी प्रिया के आत्म स्वरूप है। और चौथे चरण में इसमें ये लिख दिया ना, छेदर ना गहरा कित, कहीं भी आपको कोई छेद नजर नहीं आएगा कहीं पे भी। बिल्कुल एक समान छतरी। अब अगली छपाई लेती हूँ। अगली छपाई कौन ले रहा? मैं ले लो। हाँ, ज्यों जड़ाव एक चंद्रमा, जुवेर जड़े कई वित, बन बेली कटाव कई, शोभित सोने की सनंद। जिस प्रकार किसी चंद्रमा में अनेक प्रकार के जवाहरात जड़े होते हैं, उसी प्रकार वनों में लताएं सोने के बेल बूटों की तरह वृक्षों की छतरी में सुशोभित हो रही है। मतलब कितनी प्यारी शोभा है अगर हम अपने दिल में अनुभव करें। ज्यों जड़ाव एक चंद्रमा, जैसे ऊपर एक वृक्षों का और एक पूरा छतरी मंडल चंद्रमा बना हो, और जवेर जड़े कई विध, और उसमें सुंदर सोने के, हीरे के, जवाहरातों की शोभा हो। जैसे हम पुखराज पहाड़ में भी हम देखते हैं ना, जब बाहर पहले बड़े वन के वृक्षों की हारे और बीच में वो 4 खारें आ जाती हैं उनकी फील पाओ की, और वो जवेरों से हैं, तो वो अगर जब उनका छतरी मंडल बनता है तो हम कहते हैं ना बीच में जवेरों के नग जड़े हुए हैं। तो जवेर जड़े कई विध, कई प्रकार के सोने के, और बेल बूटे सब अलग अलग नगों के जवेर, बन बेली कटाव कई, इस प्रकार वनों में लताओं लताओं सोने के बेल बूटों की तरह वृक्षों की छतरी में सुशोभित हो रही है। कि वनों में कई प्रकार की बेलें जो जड़ाव जेवरों जवाड़ों से जड़ी हुई हैं, और कई प्रकार के कटाव ली हुई हैं, शोभित सोने की सनंद, जैसे सोने की बेलें और बूटे उस चंद्रमा के ऊपर, सनंद मतलब जोड़ दिखती हुई, मेरे ख्याल से। युक्ति, हाँ मतलब उसकी ना इतनी प्यारी बनावट है, सनंद यानी उसमें उस भाव से है ना। यहाँ पर है ना, अपने पढ़ा था ना मनमोहन रसानंद सागर में, कि जब जल चबूतरे के ऊपर छाया आती है तो ऐसे लगता है कि प्रत्येक डाली के हाथ में झुमका होवे, क्योंकि जो ना अपने कतरे कई केलन के, नींबू लटक रहे हैं, नारंगी लटक रहे हैं, तो कहते हैं कि जैसे ये जो छतरी है और वो जो लटकन है, कि मानो रूह की बाह होवे और उसके हाथ में झुमका पकड़ा दिया हो। तो ये जो बेलियां, मतलब ये जो चंद्रमा लटक रहा है, उसमें कतरे केलन के, कहीं लिबोई, कहीं अनार नारंगी जो लटक रहे हैं, वो ऐसे करते हैं, कहते हैं कि जैसे रूह की बाह होवे, यानी रूह का हाथ होवे, और उस हाथ के अंदर हमने झुमका पकड़ा दिया होवे। तो ऐसी सुंदर जुगती है ये अनोखी चंद्रमा की। चलो अगली चौपाई कोई और सुनने साथ पढ़ने की। मैंने सुरक्षा आंटी को ओपन किया है। सुरक्षा आंटी, बस मैं चपाई निकाल रही हूँ। चपाई निकालो। हाँ निकाल रही हूँ, बस निकाल रही हूँ। हाँ जी, आ गई आंटी, चपाई आ गई ना? आंटी तो आगे पर साफ साफ नहीं आ रही है। थोड़ा सा बड़ा कर दो। बड़ा तो है। अब ठीक है? कौन सा? हाँ, नंबर कौन सा है? 25 नंबर। मैं एक बार थोड़ा सा और बड़ा कर देती हूँ। हाँ जी, यही है ना, अनेक रंगों की जवेर जो। हाँ जी, हाँ जी। जो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम। अनेक रंगों के जवेर, जो जिन तिन ठौर बने तिन मिसले, कई हुए के कटाव जुगत, कई हुए आंटी आपको शायद चपाई पूरी नजर नहीं आ रही शायद। हाँ, मेरे को इसमें आ नहीं रही है पूरी, है ना? थोड़ी थोड़ी छोटा करिए। थोड़ा छोटा करूं? हाँ, तो आधी इधर आधी हो रही है इधर। आप देखो। हाँ, अनेक रंगों के जवेर, जो जिन संग शोभित, तिन ठौर बने तिन मिसले, कई हुए, आगे कुछ है नहीं, कई हुए कटाव जुगत है, कटाव जुगत है। मतलब इतनी
कई तरह के चंद्रमा प्रकार के, जिस प्रकार चंद्रमा में शोभा की अनुकूल अनेक प्रकार के कटाव हैं, उसमें चंद्रमा में पेड़ जैसे नेट के के ऊपर चंद्रमा का लटका हो रहा है, जैसे कि कोई इसमें नहीं दे रहा, पता नहीं। आंटी ने ना शायद लगता है जिस स्क्रीन प्रकार अपनी बंद कर रखी है। हाँ वो उनका अब अनेक ठीक है लोगों तो? को नेट चला अच्छा। गया शायद, नेट भी ठीक। अब देखो, जिस प्रकार किसी चंद्रमा में अनेक प्रकार के जवाहरात जड़े होते हैं, उसी प्रकार लो और हो गया। उसी प्रकार वनों में लताएं सोने के बेल बूटों की तरह हाँ, अनेक जवाहरात जड़े हुए हैं, उसी प्रकार वनों में लताएं सोने के बेल बूटों की तरह वृक्षों की छतरी छत में सुशोभित हो रहे हैं। मतलब ये उदाहरण दे रहे हैं कि एक तो जैसे चंद्रमा लटकता है, उसमें कितने प्रकार की बेल बढ़िया सोनिया सुंदर लगती हैं, उसी प्रकार पेड़ों में भी इतने सुंदर चंद्रमा लग रहा है मानो की छतरी बना रखी है, ऐसे सुंदर आकृति की तरह से बहुत प्यारा लग रहा है। मतलब उन्होंने उदाहरण दिया पेड़ों के उदाहरण को लेकर, जरा और अच्छी तरह से बन कर ठीक आ नहीं रहा मेरा। एक बार मैं अर्थ पढ़ देता हूँ इसका, दीदी आप वर्णन कर देना। हाँ, इस फिर प्रकार चंद्रमा में शोभा के अनुकूल अनेक रंगों के जवाहरात जड़े होते हैं, जैसे चंद्रमा में अनेक प्रकार रंगों के जवाहरात जड़े होते हैं, उसी हाँ। तरह वनों की छतरी, जो वनों की हमारी छतरी बनती है, चंद्रमा में भी रंग और आकृति के हाँ, अनुसार उसी जहाँ प्रकार जैसी शोभा चाहिए, जहाँ हमें जैसी शोभा चाहिए, वहां लताओं द्वारा अनेक प्रकार के बेल बूटों की वैसी ही शोभा दृष्टिगोचर हो रही है। वो वैसे ही हमें दिखाई दे रही है जैसी शोभा हमें वहां पे हमारे दिल को भाती है या हमारे को अच्छी लगती है। तो ये शोभा हमें बार बार बता रहे हैं कि जो वहाँ के वृक्ष आए हैं उनकी एकल छतरी यानी एक छत होती हुई, फल फूल पत्तियां डालियां मिलकर एकल छत का, जो कहीं गहरी नहीं कहीं छेदनी, एकल छत। अब 4 वृक्षों के मध्य हम हैं और वहां पूरी फूलों की शोभा देखना चाहते हैं, तो उस वक्त चंद्रमा की तरफ देखेंगे तो पूरा चंद्रमा, वो पूरी छत फूलों से जड़ी हुई। मान लीजिए अगले चौक में आए, अब अपने को नभों की शोभा चाहिए, तो जैसी दिल की चाहना, जैसी चितवन, तो वहां पे वैसी ही सुंदर शोभा, क्योंकि हर शय चेतन है। तो कई प्रकार के कटाव जुगत, उसमें चित्रकारी, बेशुमार चित्रामन, एक एक फूल में एक एक पत्ती में बेशुमार चित्रामन। अरूप के दिल में आया कि मेरे को राजश्यामा जी फूलों की चंद्रमा, फूलों का चंद्रमा जो बना हुआ वृक्षों का चंद्रमा इतना है, कई सुंदर फूलों की कि वो प्रधानता। हमें वो चंद्रमा की तरह से दिखाई देता है, इतना हाँ, सुंदर लगता मतलब है। वो जो चंद्रमा है वो कैसे दिखाई देता है, कई जैसे पूरा फूलों से बना चंद्रमा, कई बना पत्ती से चंद्रमा बना, कई पत्तियों बहुत से, कई पूरे जैसे मेवों से बना हुआ, पूरे आम की जैसे अंगूर से बना हुआ। तो अलग अलग सनत, अलग अलग सुंदर शोभा। और जिस शोभा शोभा बहुत को सुंदर अलग। देखेंगे, ये शोभा तो पहले से भी सुंदर है। हाँ, ये उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे अपन देखते हैं चंद्रमा कितना सुंदर लगता है, उसी तरह यहाँ पर परम धाम में तो फूलों से चंद्रमा बनाकर इतनी शोभा दे रहा है, वो देखने लायक होता है, बहुत सुंदर दृष्टिगोचर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। एक जिमी जरे की रोशनी, मावत नहीं आकाश, तिन जिमी के जबेर की को क्यों कर कहूं प्रकाश। एक जिमी जरे की रोशनी, मावत नहीं आकाश। जिस परम धाम की धरती के एक कण में इतनी ज्योति है कि वह संपूर्ण आकाश में भी नहीं समा पा रही है। मतलब कि जिस परम धाम की धरती के एक कण के अंदर भी इतनी ज्योति है, इतना प्रकाश है कि वह संपूर्ण आकाश में भी नहीं समा पा रही है, तो वहां के जवाहरातों के अनुपम प्रकाश की शोभा को कैसे वर्णन किया जा सकता है। ये वहां के जो जवाहरात है, तो उनकी अनुपम प्रकाश जो होगा, वो सोचो उसका शोभा का वर्णन हम कैसे कर सकते हैं, जबकि एक किरण में, एक कण में भी इतनी ज्योति है, उसका भी इतना तेज प्रकाश है जो सारे आसमान में फैला हुआ है, तो बाकी के क्या करेंगे, कैसे हम उनकी अनुपम शोभा का वर्णन कर सकते हैं। ये इतना प्रकाश है वहां पर। हाँ जी, मतलब एक रेती के कण में वो सुख है, वो ज्योति है, तो उसका वर्णन नहीं हो सकता, तो माणिक पहाड़ का वर्णन तो कैसे होगा, कैसे कर सकते हैं वाकई।
बस अभी तो जैसे बस इलम में आराम है कि धनी के इलम में बस उस चीज में एक एक शोभा में डूब के देखिए कि जैसे अपन 4 वृक्षों के मध्य खड़े हो जाएं, वृक्ष के तने की शोभा देखिए, उसकी बढ़ती डालियों की, फिर ऊपर जो एकल छत आई है वो छत कितनी प्यारी, उस छत को हम फूल पत्ती तने और वृक्ष उसके जो फल हैं उससे बनती हुई देखें, कैसे मतलब पत्ती से पत्ती, फूल से फूल, तने से तना मिलान करता हुआ और एक सुंदर छत बनती हुई, वो तो एक एक गहराई को देखना है तब जाके। हाँ जी श्रीनिवास जी। प्रणाम बहन जी। कि ए है चंद्रवा बन का नूर रोशन गिरदवाई तले जिमियति रूशी वनों की चंद्रवा की अद्वितीय शोभा परम धाम में चारों ओर फैली हुई है। नीचे की धरती अत्यधिक ज्योतिर्मयी आभा के साथ जगमगा रही है, तो ऊपर वन की मोहनी शोभा दिखाई दे रही है। यहाँ पर भी उसी का ही वर्णन किया है कि जो वनों के अंदर जो भूमि है, नीचे की जो धरती है वो बहुत तजोमय है, क्योंकि वो नीचे जवाहरातों की है, रीतियां की तरफ वनों में उनकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, मुझे ही नहीं आ रही। आवाज कम आ रही है? हाँ क्लियर नहीं आ रही। नहीं आ रही श्रीनिवास जी आपकी आवाज, अभी आप आगे होके बोले थे तो ठीक थी, थोड़ी आगे होके एक बार वापस से बोल दो। अच्छा एक सेकंड मैं दोबारा से। म्यूट हो गए क्या? लगता है वापस चले गए, किसी और को ले लें तब तक। नदी आप आ जाओ। ए चंद्रवा बन का नूर रोशन गिरदवाए तले जिमी अति रोशनी ऊपर वन शोभाए। वनों के चंद्रवा की अद्वितीय शोभा परम धाम में चारों ओर फैली हुई है। नीचे की धरती अत्यधिक ज्योतिर्मय आभा के साथ जगमगा रही है, तो ऊपर वन की मोहिनी शोभा दिखाई दे रही है। इसमें बता रहे हैं कि जितनी भी परम धाम में जितने भी वृक्ष हैं और सब की डालियां आपस में, पत्ते आपस में मिले हुए हैं और चंद्रमा बने हुए हैं, उनकी इतनी रोशनी, इतना नूर भरा हुआ है चारों ओर, जो कि अद्वितीय है, जो जिसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। तो उस चंद्रमा के नीचे जो जमीन है, धरती है, वो कितनी ज्योतिर्मयी होगी, कितनी आभा से जगमगा रही होगी, क्योंकि चंद्रमा की रोशनी नीचे आ रही है, जमीन की रोशनी ऊपर आ रही है, तो वो कितनी ज्योतिर्मय होगी। तो ऊपर वन की मोहनी शोभा, तो अगर वन में उस समय ऊपर हम बैठे होंगे चंद्रमा पर, तो वो रोशनी, वो प्रकाश, वो नूर हमारे मन को कितना मोह रहा होगा, कितनी शोभा अत्यधिक होगी, जो हम उसका वर्णन ही नहीं कर सकते। हाँ जी दीदी। हाँ जी प्रणाम जी। हाँ जी अनिल जी। प्रणाम जी। जरे जरा सब नूर में, छज्जे दीवाल सब नूर, झीमी बन बीच आकाश में, मावत नहीं जहूर, मावत नहीं जहूर। परम धाम का एक एक कण नूरी शोभा से ओतप्रोत है। यहाँ के छज्जे तथा दीवारें सभी नूरमयी है। धरती और वनों का प्रकाश तो इतना अधिक अनंत है कि वह आकाश में भी नहीं समा पा रहा है। जरे जरा सब नूर में, राजी महाराज इंद्रावती के माध्यम से कह रहे हैं कि परम धाम की जरे जरा यानी कोई भी चीज बाकी नहीं रहती, वो सब नूर से है।
क्योंकि वहां नूर की ही भूमि है। वहां छज्जे दीवाल सब नूर, यानी परम धाम में जो छज्जे है, दीवाले है, फूल है, पत्तियां है, जो भी है वो सब नूर से ही भरपूर है। जिमी बन बीच आकाश में, यानी जो जिमी है और आकाश है सब नूर से ही भरपूर है। मावत नहीं जहूर, यानी ये सब इतना नूर है कि इतना अधिक प्रकाश है कि वो कहीं भी मापा नहीं जा सकता। वो एक की शोभा का वर्णन करो तो उससे अधिक और शोभा, उससे अधिक और शोभा, यानी परम धाम नूरमयी है, अखंड है, अविनाशी है। वहां जर्रे जर्रा नूर से भरा हुआ है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। और दिल में अगर अपने ये भाव दृढ़ हो जाए कि वहाँ का जरा जरा खुद पिया का नूरी स्वरूप है, तो फिर तो नूर जमाल की शोभा को तो कहाँ उस कहीं भी शोभा नहीं दिखती। बराबर है। हाँ जी श्रीनिवास जी। प्रणाम। अब आवाज आ रही है बहन जी? अब आ रही है। शोभा जानवर अर्श की, ताकि इकबाल की रोशन, मावत नहीं आकाश में, जुआ क्या करे शिफत इन। परम धाम के जानवरों की इकबाल में भी जब इतना नूरी प्रकाश है कि वह आकाश में नहीं समा पाता, तो उनकी संपूर्ण शोभा का वर्णन मेरी यह जिह्वा कैसे कर सकती है। पियाजी ने बता रहे हैं कि परमधाम के अंदर जो है, इनकी तुलनात्मक दृष्टि से बता रहे हैं कि इनकी सबसे छोटा एक पशु पक्षी है, वहां की जिमी और वन ही अद्भुत हैं। वहां की उनका ही नूरी प्रकाश इतना तेज है, उनका वो अवर्णनीय है, हर चीज शब्दातीत है। तो फिर पशु पक्षियों की जो बाल हैं या उनके जो पर हैं, उनके अंदर उनसे भी ज्यादा तेज है। इसी तरीके से फिर जो है वहाँ की खूब खुशहालियां हैं, वो उनसे भी ज्यादा तजोमय है, वो अवर्णनीय है। उनका उनका उनकी शोभा उनसे भी ज्यादा है। फिर वाणी में भी आया है कि फिर उसके ऊपर जो रूहें हैं, निर्णय करना अर्थ का तापर भी हक जात, तो नूर अकल तित क्या करे तित लदुन्नी गोते खात। तो कहते हैं मेरी जुमा जो है वो वहां लड़खड़ा जाती है। और फिर युगल स्वरूप का वर्णन करना ये तो बिल्कुल ही असंभव है। उसी प्रकार को यहाँ इस चौपाई में वर्णन कर रहे हैं कि वहां के जो जानवर हैं, जो पशु पक्षी हैं, उनके छोटे छोटे रोए, उनके बाल जो हैं वो नूरी हैं सर, क्योंकि चार गुणों से सारा संपूर्ण परमधाम जो है वो उत्प्रोत है। नूर के चारों शोभा, कोमलता है, सुगंधता है, चेतनता है, प्रकाश में है। तो इस प्रकार से उनके जो एक चौपाई में तो इतना भी लिखा है कि अगर वो उसके बाल की तेज हवा से जो है हमारे ये करोड़ों ब्रह्मांड जो है ये लय को प्राप्त हो जाएंगे। इतना बड़ा बल और हिकमत, इतनी बड़ी वहाँ की शोभा है, वो जवान से जो है अवर्णनीय है। इसलिए वो शब्दातीत है, आकाश में नहीं समझ पाता। तो उनकी संपूर्ण शोभा का वर्णन मेरी ये जिह्वा कैसे करती है। जिह्वा तो यहाँ की है, वर्णन हमने यहाँ फर्श पे करना है और करना अर्थ का है। तो कह रहे हैं कि मेरी जिह्वा जो है वो लड़खड़ाती है वर्णन करने में। प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी सुदर्शन दीदी। प्रणाम जी। एक मिनट में लाइट चला दूं। सिफत न होए इकबाल की, तो क्यों होए सिफत वजूद। एक कहने में न आवत, तो क्यों कहे जुबान नाबूद। जब पशुओं के एक बाल की भी शोभा का वर्णन हो पाना असंभव है, तो उनके संपूर्ण शरीर की शोभा का वर्णन कैसे हो सकता है। पशु पक्षियों की जो शोभा शब्दातीत है, वे मेरी इस नश्वर जीवा से कैसे कही जा सकती है। सिफत वो कहते हैं ना भी हम इस जुबान से कोई एक किसी चीज की सिफत नहीं कर सकते, क्योंकि सब एक से एक बढ़कर है। तो कृष्णांटी आपका नेट गया।
ना सिफत ना हो एक बाल की। बार बार ये वर्णन आ रहा है कि पशुओं के जो रोम होता है ना, उसमें एक रोम भी ले लेवे ना तो उस रोम की सुंदरता का भी वर्णन नहीं कर सकते। तो संपूर्ण पशु की उसके वजूद का कैसे वर्णन करें? जब पशु की सुंदरता का वर्णन नहीं कर सकते तो कैसे नूरी स्वरूपों, राज श्यामा जी और सखियों के स्वरूपों का वर्णन? कि तो फिर ऐसे जो भी है वर्णन सारा राज्य का ही है, सब राज्य के ही रूप है। तो इस जो वहां से वर्णन कर ही सकते, वहां एक से एक बढ़कर चीज है। हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम जी। अर्चना जी, सुनीता जी, इसके बाद आप ले लेना, अर्चना जी के बाद सुनीता भगत जी। अर्चना जी आप ले लो, मैं चपाई अगली लेती हूँ, एक सेकेंड। अर्चना म्यूट जी हो गया उनका दोबारा। अर्चना जी अनम्यूट हो जाओ। हाँ जी, हाँ जी। एक बाल ना गिरे पशुअन का, न खिरे पंखी का पर, पात पुराना ना हो वहीं अर्श जंगल या जानवर। प्रणाम जी। प्रणाम जी। पूर्ण परम धाम स्वलीला अद्वैत है, वहां ना तो किसी पशु का कोई एक भी बाल गिरता है और ना ही किसी पंछी का पंख झड़ता है। वहां के वनों के वृक्षों का एक पत्ता भी कभी पुराना नहीं होता। संपूर्ण शोभा में नित्य नवीनता दृष्टिगोचर होती है। यही बता रहे हैं इस चौपाई में कि जो परम धाम में जो लीला लीला अद्वैत की लीला है, राज्य ही है सब जगह। जो वन है, जो पशु पंक्षी हैं, उन सब में राज्य के ही अंग का नूर है। तो ना वहां पे एक भी पशु का कोई पर गिरता है, जैसे यहाँ इस दुनिया में पंछियों के पर गिरे पड़े रहते हैं कई जगह, पर वहां पर ना पशुओं का, पंछियों का कोई पर गिरता है, न किसी पेड़ का एक पत्ता तक गिरता है, बल्कि ऐसे ही हरे हरे पत्ते दिखते हैं जैसे एकदम अभी नए नए निकले हुए। हाँ जी। संपूर्ण शोभा में नित्य नवीनता, मतलब नया ही लगता है। कुछ भी देखो एकदम जैसे लगता बिल्कुल अभी ही तैयार हुआ हो बन के। हाँ जी। प्रणाम जी। यहाँ पे अभी भाव आ रहा है, जैसे अपन वाणी पढ़ रहे हैं, हमने कई बार अपन सबने किया हुआ ये इस चौपाई को ही अपन सुनने में, तो इस चौपाई को भी हमने कई बार पढ़ा होगा, लेकिन हर पल जब पढ़ते हैं अपने को नवीन ही लगती है। वो शोभा पहले से बढ़ती हुई, अपने को पहले से ज्यादा अच्छा मैसेज वो धनी का मिलता हुआ है ना, वो पत्र पहले से बढ़ता हुआ, नित्य नवीन पत्र पिया का। हाँ बिल्कुल सही कह। सुनीता दी। हाँ जी दीदी प्रणाम। हाँ बस इच्छा भाई थोड़ा नीचे कर लो। हाँ। इन जिमी के जानवर ताए देखत हक नजर, ए दिल में तो आवही जो रू देखे विचार कर, जो रू देखे विचार कर। परम धाम के पशु पक्षियों को भी धाम धनी अपनी प्रेममयी दृष्टि से ही देखते हैं। यदि हमारी आत्मा का हृदय इस बात को तारतम वाणी के प्रकाश में बहुत गहराई से विचार करे, तभी ये बात हमें आत्मसात स्वीकृत हो सकती है, समझ में आ सकती है। भावार्थ पहले पढ़ते हैं। प्रेम शब्दातीत और त्रिगुणातीत होता है। वह शरीर के बंधनों में नहीं रहता, बल्कि उसका संबंध मूलतः दिल से होता है। यही कारण है कि धाम धनी जिस प्रेम भरी दृष्टि से सखियों को देखते हैं, उसी प्रेम भरी दृष्टि से वे पशु पक्षियों को भी देखते हैं, क्योंकि पशु पक्षी भी धनी के ही अंग रूप हैं, आत्म स्वरूप हैं और उनके आशिक प्रेमी भी हैं। इतना ही नहीं, परम धाम की धरती, आकाश, हवा, पेड़ पौधे सभी आत्म स्वरूपी हैं, इसलिए उन्हें भी वाहिदत के रस में भीना हुआ वही प्रेम मिलता है जो सखियों को मिलता है। वहां की लीला को कभी भी लौकिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। परम धाम स्वलीला अद्वैत है, अर्थात राज्य महाराज के दिल का ही प्रकट स्वरूप है। चाहे वो 25 पक्ष हो, चाहे वो वन हो, चाहे वो धरती हो, आकाश हो, यहाँ तक कि रेती का एक कण भी हो,
तो वो कहते हैं कि सारा राज्य के दिल का ही व्यक्त स्वरूप है। तो वो कहते हैं कि खाली श्यामा जी और सखियों को वो सुख नहीं देते हैं, वो बल्कि हर पशु पक्षी को भी उसी नजर से देखते हैं। चाहे अब हम सवेरे की प्रातःकालीन देखें शोभा को कि 6 बजे कैसे धनी अपनी मतलब कोमल नेत्रों से कैसे सींचते हैं सारे पशु पक्षियों को, क्योंकि उन पशु पक्षी भी उनके आशिक हैं, सच्चे आशिक हैं, और किस तरह से चांदनी चौक पर आकर एकत्रित हो जाते हैं अपने पिया के नेत्रों का रसपान करने के लिए, क्योंकि उनका खाना पीना दीदार सब क्या है, पिया के नेत्रों से इश्क लेना। तो वो कहते खाली पशु पक्षी ही वो सुख नहीं मिलता है, बल्कि वहां की तो जो एक जमीन है, हवा है, पेड़ पौधे हैं और आकाश है, यहाँ तक कि माहौल है, गलियां हैं, थंब है, सब आत्म स्वरूप ही हैं। तो जो सुख सखियों और श्यामा जी को मिलता है, वही सुख पशु पक्षी जानवरों को मिलता है, और वही सुख पेड़ पौधों, आकाश, धरती, जमीन सब को मिलता है, क्योंकि सब ही पिया के आशिक है और उन्हीं के दिल का व्यक्त स्वरूप है। और अगर वो ऐसा नहीं वहां पे होगा परम धाम में, तो वहां की वाहिदत, जो वहां पे एक रूप दिली है, वो वाला नियम टूट जाएगा। तो इसलिए सबको एक समान ही धनी अपना इश्क देते हैं, कहीं घट और ज्यादा होता ही नहीं है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। नहीं सिल्कावा और बिस्किट अच्छा, और भिंडी कैसे बनाना? छोटी छोटी। वेरी वेरी होता है। हाँ जी सुंदर साथ जी, एक छपाई और लास्ट कौन पढ़ रहा है? किरण दीदी आप आ जाओ। किरण दीदी हो क्या? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, ये छपाई ले लो, फिर दोहरा भी देना। पार ना खूबी खुशबोई की है। हाँ जी। पार ना खूबी खुशबोए को, पार ना पशु पंखियान, मीठी बानी अति बोलत, अंग शोभित चित्रामन। पार ना खूबी खुशबोई की, परम धाम की शोभा और सुगंधी की कोई सीमा नहीं है। यहाँ के पशु पक्षी भी अनंत की संख्या में हैं। ये सभी बहुत ही प्रेम भरी वाणी बोलते हैं। इनके अंगों पर अति सुंदर चित्र सुशोभित होते हैं। बता रहे हैं कि परम धाम की शोभा कितनी ज्यादा है, वहां की सुगंधी कितनी है, किसी की कोई सीमा नहीं है कि परम धाम में सखियों में की शोभा ज्यादा है या श्यामा जी की शोभा ज्यादा है, तो पशु पक्षियों के काम में सबकी शोभा बहुत अधिक है और सब में से सुगंधी आती है, उसकी भी कोई सीमा नहीं है। और वो ये भी कह रहे हैं कि सबकी वाणी कैसी है, बहुत ही माधुर्यता से भरी है, प्रेम भरी वाणी सब बोलते हैं। अंग शोभित चित्रामन, और उनके अंगों पर बहुत ही सुंदर चित्र सुशोभित हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे मोर हैं, तो यहाँ के मोर भी कितने सुंदर लगते हैं, तो परम धाम के जो मोर होंगे उनके ऊपर कितना सुंदर चित्रामन होगा। वो तो सोचें, चाहे कोयल हो, चाहे और भी जानवर हो, पशु हो, सबकी सुंदर चित्र दिखाई देते हैं, सुंदर सिंहासन उनके ऊपर बने हुए दिखाई देते हैं, और बहुत ही मीठी वाणी बोलते हैं, पीऊ पीऊ की आवाज बोलते हैं, धनी धनी की आवाज बोलते हैं, बात करते हैं सबके साथ, सबकी वाणी बहुत ही मीठी है। तो मैं तो एक ही बात कहूंगी कि परम धाम में जैसे सब माधुरता से भरे हुई वाणी बोलते हैं, तो हम भी कुछ सीखें, हम भी सब मीठी वाणी बोलें, किसी का दिल ना दुखाएं, तो यहाँ भी हम परम धाम जैसा सुख ले सकते हैं। लेकिन ना जाने क्यों हमारे अंदर मीठा माधुरता जो होनी चाहिए वो नहीं है। सिर्फ वहाँ पढ़ने से भी कुछ नहीं होगा, वहाँ की शोभा का वर्णन पढ़ तो रहे हैं, लेकिन अपने जीवन भी में भी जहाँ हम कुछ उतारें, हमारी परम धाम की सुगंधी चारों ओर फैलनी चाहिए, शोभा जो है चारों ओर फैलनी चाहिए। सबको अगर मीठा बोलेंगे तो लगेगा कि हम भी सब परम धाम के स्वलीला द्वैत के रहने वाले हैं। तो अब चुपाई को दोहरा देते हैं हम। पार ना खूबी खुशबोए को, पार ना पशु पंखियान,
मीठी बानी अति बोलत, अंग शोभित चित्रामन, अंग शोभित चित्रामन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी।